हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपने स्वीट से चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका क्या मतलब है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, डाइजेस्टिव एंड सिस्टम। जो डाइजेस्टिव का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, किसमें सिंपल फूड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और जो सिस्टम होता है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। डैट मीन्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब जो हमारा फूड होता है जो कि हम इनटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स। लेकिन हमारी जो सेल होती है उसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म चाहिए, ग्लूकोज। प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म चाहिए, अमाइनो एसिड। एंड फैट्स का सिंपल फॉर्म चाहिए, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कह दीजिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में। यहाँ पे जो टाइप्स है ना, ये गलती से हो गया है, ये गलती से हो गया है। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। 4 पे टिक करके आइएगा, 5 पे टिक नहीं करके आना है, ठीक है। 4 पे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और होता है इजेशन। इंजेशन का क्या मीनिंग होता है? इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड वो कहाँ से हम इनटेक करते हैं? माउथ से, प्यारे बच्चों, करते हैं। और जो डाइजेशन होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना सिंपल फूड फॉर्म में, ताकि हमारी जो सेल है जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, ताकि इससे क्या प्रोड्यूस हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, ताकि हम अलाइव रह पाए। और जो पहली डाइजेशन साइट है ना, फर्स्ट डाइजेशन साइट जो हमारी है वो है हमारा माउथ। क्या है? हमारा माउथ है। अब हम डिस्कस करेंगे आज इंजेशन के बारे में। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आ जाता है, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस आ जाता है। जो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 6 मीटर का होता है। कितना होता है? 6 मीटर। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। जो रिमेनिंग ऑर्गन्स है वो 3 मीटर्स के होते हैं। कितने मीटर्स के होते हैं? 3 मीटर्स के होते हैं। कितने मीटर्स के होते हैं? 3 मीटर्स के होते हैं। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ये हमें ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, पहले हम मैं आपको बताऊंगा। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सबस्टेंस कुछ सिक्रीट करते हैं, ताकि ये हेल्प करे हमें किस में? डाइजेशन में। ये हमें डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। किस में प्रोसेस करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की सिक्रीशंस आ जाती है, एक तो लिवर से और पैनक्रियाज से। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो कौन सी है? वो है सेरोसा। कौन है? सेरोसा। अब हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। माउथ में क्या होता है? मैंने पहले ही बताया आपको, माउथ में इंजेशन होता है। और क्या होता है आपको पता है? और क्या होता है? और होता है हमारा डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन भी। फर्स्ट साइट जो डाइजेशन की है वो हमारा माउथ है। अब इनटेक ऑफ फूड को क्या कहते हैं? हम इंजेशन कहते हैं। कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। अब हम देखेंगे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। माउथ में हमारा टीथ प्रेजेंट होता है। कोई किसी को कहता है मैं तुम्हारी बत्ती से तोड़ दूंगा, डैट मीन्स वो इसके कितने टीथ तोड़ देगा? 32 टीथ तोड़ देगा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में हम इनेमल के बारे में पढ़ेंगे। इनेमल जो होते हैं ना, हार्डेस्ट पार्ट जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो होता है इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनेमल। और ये इवन स्ट्रॉन्गर है हमारी बोन से भी, हमारी हड्डियों से भी स्ट्रॉन्गर है। कौन है? इनेमल। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें 0% वाटर प्रेजेंट होता है। 0% वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्गर है। हम देखेंगे टीथ के बारे में। जो टीथ होते हैं ना, इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं टीथ के? हमारे 4 टाइप्स होते हैं। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर हमें स्माइल, मैं आपको आसान भाषा में कह रहा हूँ, स्माइल। और ये हमें टेयरिंग में हेल्प करता है, ये हमें ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। प्रीमोलर ये हमें ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, ये क्या करता है? मिक्सिंग भी करता है और क्या करता है?
सलाइवा को मिक्स करता है हमारे फूड के साथ। अब जो अडल्ट होते हैं उनमें 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और जो चाइल्ड होते हैं ना, इनमें 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ भी। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ भी कहते हैं। मिल्क टीथ। इनमें इनकी जो टाइप्स होती है ना टीथ में, वो होती है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स। तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, मोलर प्रेजेंट होता है। इंसिजर इनमें 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कैनाइन्स 4 होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो 0 होते हैं। और जो सॉरी जो प्री मोलर होते हैं वो 0 होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो 8 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत मरतबा पूछा जाता है ये सवाल भी। हम ह्यूमन की बात करेंगे, अडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे, अडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे। ये आपका जा है, ठीक है, ये आपका जा है। यहाँ पे भी टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इस जा को क्या करते हैं? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। ताकि इंसिजर जो होते हैं वो 4 होते हैं ना, ये कितने हो गए? 2 हो गए इंसिजर्स। ये कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स कितने आ गए? 3 मोलर्स आ गए, ठीक है। अब जो ह्यूमन डेंटल फार्मूला आ गई, अडल्ट की डेंटल फार्मूला आ गई, वो आ गई 2 इंसिजर्स 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे चाइल्ड की। चाइल्ड में कितने टीथ प्रेजेंट थे बच्चों? 20 टीथ प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर से ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उनमें लेकिन जो प्रीमोलर्स थे ना, प्रीमोलर्स वो 0 थे। वो प्रेजेंट ही नहीं थे, वो प्रेजेंट ही नहीं थे, वो प्रेजेंट ही नहीं थे, वो प्रेजेंट ही नहीं थे। 0 कह दो प्रीमोलर, ठीक है। उनमें 2 इंसिजर्स प्रेजेंट है, जी बिल्कुल। उनमें भी एक कैनाइन प्रेजेंट है, जी हाँ। उनमें प्रीमोलर्स कितने हैं? 0। उनमें मोलर्स कितने थे? उनमें मोलर्स कितने होंगे फिर? उनमें मोलर्स 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये काट लो, ठीक है। ये हो गई इनकी डेंटल फार्मूला। ये अडल्ट की डेंटल फार्मूला और ये चाइल्ड की डेंटल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। जो टंग होता है ना, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब है? डैट मीन इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। जिस तरीके से कबाब में हड्डी नहीं होती है ना, इस तरीके से इसमें भी कोई हड्डी नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं होती है। ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? हाइड बोन के साथ। किसके साथ? हाइड बोन के साथ कनेक्टेड होती है। ये मान लीजिए आप एक बोन है, ये इसके साथ ही कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये इसके साथ ही कनेक्टेड होती है। और ये सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन ये हमें किस में हेल्प करता है? टेस्ट में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करना। अब जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जो कि हमारे माउथ में फिर रिलीज करते हैं, ताकि जो हमारा माउथ और थ्रोट है ना, ये लुब्रिकेट इसको करते हैं, ताकि डाइजेशन ईजीली हो जाए, ठीक है। पर अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये प्रेजेंट होता है नियर योर ईयर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ईयर के पास प्रेजेंट होता है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो योर टंग प्रेजेंट होता है, अंडर योर टंग कह दो। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, बिलो योर जॉ प्रेजेंट है, बिलो योर जॉ प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? बिलो योर जॉ प्रेजेंट होता है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये सबसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, ये स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइवा के बारे में। किसके बारे में? स्लाइवा के बारे में, क्योंकि हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है? अब स्लाइवा। किसने प्रोड्यूस किया? किसने प्रोड्यूस किया? आपको पता है किसने प्रोड्यूस किया? स्लाइवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जो स्लाइवा है ना, इसमें 99% वाटर प्रेजेंट होता है, 1% आयंस, मिनरल्स, म्यूकस एंड एंजाइम्स। जो हमारे यूपीएससी या एसएससी
या कोई भी JKSSB एग्ज़ाम आता है ना, इसमें एंजाइम्स के बारे में ही पूछा जाता है। हम भी एंजाइम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और होता है टायलिन एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज। आपने जो इनटेक फूड किया आपने अगर वॉश नहीं किया होगा उस फूड को, तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो उस बैक्टीरिया को कौन किल करता है? उस बैक्टीरिया को किल करता है आपका लाइसोजाइम। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये लाइसोजाइम सभी बैक्टीरिया को किल करता है? जवाब रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सभी बैक्टीरिया को किल करता होता तो हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हम बीमार तो पड़ते हैं। अब जो टाइलिन एमाइलेज है या स्लाइवरी एमाइलेज भी इसका दूसरा नाम है, जो हमने इनटेक फूड है ना, जो हमने इनटेक किया फूड, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स, फैट, लेकिन ये किस पे एक्ट करता है? खाली कार्बोहाइड्रेट पे। किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। अब ये इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है? ये इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। ये एक शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। इसको सिंपल फॉर्म में लाता है। किस में? सिंपल फॉर्म में। लेकिन हमारी जो सेल है ना, इसको क्या चाहिए था? ग्लूकोज। डैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, यहाँ पे प्रोटीन्स पे एक्ट नहीं हुआ, फैट पे भी नहीं एक्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट हुआ, लेकिन पूरा जो सिंपल फॉर्म था ना, वो था ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमें? यहाँ पे मिला हमें माल्टोज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।